ऊपर है ऊपर से प्रभारी संत श्री सुखदेव महाराज जी, प्रथम धाम श्री गोवर्धनपुर काशी बनारस के संत मनदीप दास महाराज जी आज जगत गुरु महाराज जी के इस प्रकाशोत्सव पर्व के शुभ अवसर पर यहाँ पर विराजमान सभी प्रबुद्ध गुरु प्रेमी साथ संगत भाइयों एवं बंधुओं, मैं सबको अपने बिहार प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, साथियों, सबसे पहले सर्वप्रथम जो हमारे साथी बाहर बैठे हुए हैं उनसे मेरा दोबारा विनम्र निवेदन है कि वो सब अंदर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हम अपना कार्यक्रम अभी शुरू करने जा रहे हैं। भी आने वाले हैं। ये उनकी मान्यता है कि उन्होंने स्वयं ये इच्छा जाहिर की थी। जब मैं मिलने के लिए उनसे गया तो मेरे कहते कि आप अपने बीच में आप हमें कौन बुलाना चाहते हैं। हमने कहा था हमारा तो छोटा छात्रावास है, धनराज जी के नाम से है। कहता नहीं, मैं उसमें आऊँगा और 7 तारीख में आऊँगा, आप मुझे लाना। तो कार्यक्रम है हमारा, वो मूल रूप से इस बात पर है निर्भर करेगा कि हम लोगों का ज़्यादातर जो मेरे भाई हैं गाँव में रहते हैं, उन लोगों का संबंध कभी भी अपने इलाके के सांसद या विधानसभा सदस्य या MLC से नहीं रहता, या वो लोग इनको अपने नजदीक नहीं लगाना चाहते। और उसका कारण ये है कि फिर हम लोगों को ना तो कभी किसी कोई बात हो पाती, ना हम अपनी समस्या किसके सामने रख पाते, और नहीं कोई हमारी समस्या का समाधान कर पाते। तो इस दूरी को खत्म करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रूप से रखा हुआ है। इसीलिए मैं अपने गांव में भी गया था, अपने भाइयों से मैंने बात की। मैं कहा हम लोग तो अलग थलग पढ़े हैं उसका हमारी, और मेरे गांव में ये समस्या बहुत पहले वहाँ पे एक चौपाल थी, आज की तारीख में उसकी भी नहीं है वहाँ पे। उसके बाद फिर आप लोगों ने प्रयास किया कि चलो एक मंदिर बनाने के उससे या एक मंदिर के नीचे आकर के हम सब शायद इकट्ठा हो जाएंगे। मंदिर का भी निर्माण शुरू किया, वो भी बीच में अधूरा ही। आखिर वो अधूरा क्यों है और क्यों हम उसे पूरा नहीं कर पाते, ये हमने पूछना है। इसके बीच में समस्याएं कहाँ हैं, कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, वो तो हम लोग दूर करेंगे। जब हम अपनी समस्याएं खुद दूर कर लेंगे तभी तो हम किसी और से कहेंगे। अब की हमारी ये समस्या थी, ये तो हमने दूर कर लिए, अब ये इतनी से बची है, आप बीच में कुछ मदद करें तो मेरा ख्याल है निश्चित तौर पर लोग मदद करेंगे। तो मैं सबसे पहले मेरे गांव से जो आए हुए हैं उनसे प्रार्थना करूँ। ये आज का प्रोग्राम जो है हमारे छात्रावास के प्रधान श्री नंदा जी, और एक बहुत बड़ी बात है
आज की सभा का कार्यक्रम है, मुझे नर्मदा जी का प्रयास करना है कि और मुझे ये मालूम नहीं है कि इसका एजेंडा क्या है, कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहूँगा। पुराने समय से मैं अपने समाज में नहीं करीब करीब क्षेत्र के तमाम मजदूर समाज से जुड़ रहा हूँ। और भट्टे की हालात बड़ी खराब है, अच्छी नहीं है। मैं 3 साल से बात करने लोगों से कहा, अपने बुजुर्गों से कहा कि हम क्योंकि सबसे पहले कई समाज में दस्तार के काम थे। सबसे पहले हमारा समाज था जो दस्तार के काम करता था, रोटी बनाने का, रोटी काटने का काम करता था। हमारे घर में कई लोग बैठे थे, हमने गुजारा कर दिया। लेकिन आज हमने बच्चे के भरोसे आते बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया, उसके बाद करते नहीं नमस्कार है। संघर्ष करने वाले, सेवा करने वाले लोग सामने मैदान में भी हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ के देश के बच्चों ने कंधा निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। इतना बुरा हाल है, सोसाइटी का कोई असर नहीं। ये नहीं देखते खेल का जो उनको शौक नहीं रहा, पढ़ने का नहीं शौक नहीं रहा, टेक्निकल रहने का नहीं शौक नहीं रहा, तो समाज यदि भारत नहीं होगा, समाज अवरोध में नहीं पहुंचेगा तो कहाँ जाएगा। आज मैंने माने आपकी बात में हो रही थी ताकि हम लोगों ने यही तय किया है कि सरकार को क्रेडिट कार्ड की बन चुकी है नहीं, लेकिन हम लोगों को यहाँ एक ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए। इसी बीच में मुझे याद आया है कि यदि वो ऐसे वहां नहीं कर गए तो मैं एडजस्टमेंट करके उसके कागजात की करती सारी पूरी है तो उसे यही एडजस्टमेंट करके दें। जब तक कोई भी समाज, कोई भी घर, कोई भी देश अपने रोजगार के ऊपर निर्भर नहीं होता, अपने हाथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, फायदे के पेड़ नहीं होता, वो समाज, वो देश वो नहीं होगी। करें नहीं मैं जॉब कर गया तुमने नर्सरी बना दी खैर फेमस मास्टर होने चला गया। नवा मास्टर के मामला तूने जब निरोध बनाया ना डाल में हम खाल की तरह रास्ते मार्ग में तो है अलग जगह रास्ते में आई ठीक है सारी रास्ते में तो यहाँ है सांसद जी के स्वागत में कुछ लोग रहेंगे ताकि कोई भी आदमी बाहर नजर नहीं आना चाहिए। सभी लोग सांसद जी के साथ साथ अंदर आ जाएंगे। तो मेरा मकसद कहने का है आज हम लोग समाज के विकास की गति पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे समाज का पुनरुत्थान, हमारे समाज का विकास किस तरीके से हो। और वो सबसे पहली बात यही है कि जब तक हम लोग टेक्निकल नहीं होंगे, हम अपने विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे। मैं आभारी हूँ माननीय हमारे रविदास महासभा के प्रबंधक और प्रोग्राम के संयोजक भाई नंदराम सिन्हा जिन्होंने ये बराबर इसमें विकास को उसी तरह काम कर रहे हैं और उनके ये आज का कार्यक्रम भी जो सरकार का है वो भी विकास की तरफ से है। इसलिए
श्री शिव कुमार कटारिया जी माधव से वो भी आए लोहड़ा से वो भी डॉक्टर साहब का स्वागत है। श्री मांगेराम लोहारी जी वो भी आए और डॉक्टर साहब का स्वागत है। और श्रीमती अलका उमर उनका भी स्वागत करता है। श्री राजपाल सिंह जी किशनपुर ग्राम से वो आए और डॉक्टर साहब का स्वागत है। किशनपुर ग्राम वो भी आए डॉक्टर साहब का स्वागत है। अंसार से आए श्री अमरपाल जी वो भी आए और डॉक्टर साहब का स्वागत है। छोटे राम कश्यप जी हमारे बीच में हमारे एडवोकेट साहब रणवीर सिंह जी आए और डॉक्टर साहब का स्वागत है। श्री प्रताप सिंह जी आए वासुनी के और डॉक्टर साहब का स्वागत है। हमारे बीच में रोहला सुंदर लोहारी जी हैं और डॉक्टर साहब का हरियाणा प्रदेश के जमात साहब जो आए हुए हैं वो भी लोग साहब का स्वागत करेंगे। ऐसे जमात साहब
मामला तमाम और सभी अधिकारी हैं और उन्हीं की सभी को इनके कर्तव्यों का आज ये परिणाम है कि आज आप जो हैं इस महान क्षेत्र के काम कर रहे हैं, क्योंकि बागपत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमारे पूरी विकास का काम थोड़ा इसी घटना आज की तारीख में डॉक्टर साहब हैं और हमें आता है कि वो इसको पूरे मनोबल मैं बगैर अपने जाते पूरे का नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को बोलो इसके मेरे अपने काम में को आए हैं और उन्होंने खास तौर से कहा कि आप लोग भी आए हमारे छोटा कार्यक्रम है, लेकिन इन लोगों का दुर्भाग्य है कि आज तक कभी न तो किसी सांसद से मिल पाए हैं, न ही किसी एमएलए से मिल पाए हैं और इनकी जो समस्या है इनकी समस्या हमारे जो वो अपनी समस्या में कैसे कह पाते हैं नहीं किसी बना पाते हैं। तो मैं इसे और इसमें इनको एक जो बात की जरूरत है बोले हमारे काम में दिया आधे तो इन लोग चाहिए है कि हम लोग इकट्ठा करेंगे और कुछ लोग कुछ मदद आपके वो भी काम से लोग आए हैं, ये सब समाज का प्रयास है, आप लोगों का प्रयास है, आप अब क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है और हमारे पास में जो अधिकतर बच्चे हैं वो गैर व्यवसायी स्कूल के बच्चे हैं, तो इन सब लोगों ने इकट्ठे होकर के लिए अपने क्या रखे जब हमारे पास कोई जगह है तो हम इसमें एक आईटीआई को रखें और उसी दिशा में हम लोगों ने आप सब लोगों से सांसद से एमएलए से सबसे हमने प्रार्थना की है, क्योंकि अब इस समाज में तो इतनी गरीबी है कि तो बेचारे इतना धन से करना नहीं कर सकते कि आप लोगों की यदि उम्मीद है हमारे पास कुछ मिल जाए तो उसमें हम नहीं पाएंगे बोल सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। ऐसा है कि मैंने आपको थोड़ा किया है और हम इसी इलाके के मैं एक अब तो मैं हरियाणा का ही कहूँगा आपको, एक जोड़ी मेरी बहुत बड़ी जोड़ी है, जोड़ी नहीं है छात्रावास के लिए। आप हिंदुस्तान की पंचायत के बहुत माननीय सदस्य हैं, मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि छात्रावास के लिए स्थान प्रतिनिधि से जितना भी आप ज्यादा मदद करो वो उतनी थोड़ी होगी, कम से कम एक बोरी नोट जो है एक बोरी वो छात्रावास को दोगे तो भी कम रहेगी। क्योंकि यहाँ हमारे छात्रावास के अंदर मैं मेंबर हूँ यहाँ का, इस छात्रावास के अंदर बच्चों के लिए
इस स्थल पर पधारे हमारे सम्मानित सांसद डॉक्टर सतपाल जी, उनके साथ चलकर आई अलका जी और बहुत सम्मान के योग हमारे विकास महासभा के अध्यक्ष राहुल जी, भाई मांगेराम जी, शिव कुमार भटारिया जी, भाई इंद्रपाल राठौर जी और क्षेत्र से आए सम्मानित लोगों, कार्यकर्ता, हमारे स्टूडेंट भाई, मैं तो इतनी सी बात कहूँगा, देश लोकतांत्रिक देश है भारत और यहाँ सबको बराबर का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का सृजन किया और मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक अधिकार, प्रचार प्रसार का अधिकार और संवैधानिक का अधिकार। माननीय सांसद जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सांसद जी, हमारा बहुत छोटा गरीब समाज है और इस समाज में तिनका तोड़कर ये ऐसी संस्था जिसको आप देख रहे हैं ये तैयार की और इसमें हमारे डॉक्टर जनरल के ही नहीं, सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं और बहुत कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि सांसद यदि चाहे तो कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो। तो माननीय सांसद जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस एक हमारी जो संस्था है, गरीब समाज की संस्था है, इसके लिए आपका बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा कहूँगा, क्योंकि उपेक्षित समाज है और कभी किसी ने नहीं लिया। तो मैं ये चाहूँगा आपका यहाँ स्वागत हम लोग दिल से करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमें खुशी यहाँ इस बात की भी हुई कि परिवर्तन हुआ और आज हम अखबार के माध्यम से, मैं तो राजनीति की दूसरी पार्टी में कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सांसद जी, क्योंकि जो प्रशंसा की बात है, जो बात सही है, उसको कहने में कोई बात नहीं है, क्योंकि अखबार के माध्यम से और दूसरे संसाधनों से हम जानकारी मिलती रहती है कि सांसद जी आए दिन क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं। तो माननीय सांसद जी, हम निवेदन करेंगे कि इसका विकास हो और हम, क्योंकि भविष्य में इसकी कोई और योजना बने, कोई ITI, कोई ऐसा हम इंस्टीट्यूट को बना दें, तो उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है और कोई बड़ा काम आपके सुझाव से, आपकी विधि से बन जाए तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। मैं इसके साथ साथ और भी निवेदन करूंगा कि समय समय पर ये सब पूरा ऐसा नहीं है कि चुनावी मामले चल रहे हैं। अभी बहुत सारे संचालक महोदय कह रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी कह रहे थे और दूसरी चर्चा भी होती रहती है, लेकिन ये चर्चाएं क्रियान्वयन होने के लिए हम लोगों को मूलभूत कार्य करने पड़ेंगे, हम लोगों को लगन से काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। तो उसके लिए खैर अगली बात करेंगे। तो मेरा आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया इसके लिए भी धन्यवाद। मैं भी इस संस्था का छोटा सा कार्यकर्ता सदस्य हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम संत श्रोमणी सतगुरुदास जी के दर्शन में हम करते हुए आज इस सभा के अध्यक्ष महोदय अनुभव और बुद्धि के ज्ञाता हमारे सांसद महोदय सतपाल जी, उनके साथ आई हुई श्री अलका जी, सम्मानित मंच, पूजा बुजुर्गों और नौजवान साथी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मांगने वाला छोटा होता है, कुछ देने वाला वो बड़ा होता है। और ये बात भी बहुत ही जरूरी है कि बड़ा भी हमेशा छोटा के माध्यम से बढ़ता है। इसलिए आपसी समय में और विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए
12.5 वर्ष प्रधानमंत्री रहे और इस गैर बराबरी की व्यवस्था को वो खत्म करना चाहेंगे, ऊंच नीच की भावना खत्म करना चाहेंगे। जिस चीज को कांग्रेस अपने 40 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई, तो माननीय मोदी जी उस पर काम करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आज तो हाईटेक टेक्नोलॉजी है और टेक्निकल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। सामान्य सांसद जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस छात्रावास के अंदर हम आपके साथ कमल द्वारा के माध्यम से ITI का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप हमारी पाठशाला शुरू कर अधिक से अधिक सहयोग करने की बात करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है और एक चिंगारी तहत तरंगार बनती है, जिसे रोका गया है बेकार समझकर वही मिट्टी में से मीनार बनती है। ये रजाकी समाज जो पूरे देश में 70% है, इस बात को माननीय मोदी जी और पूरी टीम ने स्वीकार किया है कि जो सभा चुनाव था तो 70% चुनाव में जात पात से ऊपर प्राथमिकता के तौर पर आपको वोट दिया और इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद मांगे राव भाई ने सिर्फ कक्षा में 1 मिनट में दूंगा तो मैंने अपना नाम रखा है इस्तेमाल अपना टाइटल में निकाल मुझे भी इस्तेमाल लिखने का, क्योंकि मेरे पास इस्तेमाल का सर्टिफिकेट है और मैंने बहुत विचार कर रखा था। आप डॉक्टरेट में किए ये जवाब रहना चाहिए मेरा होता है ये बहुत क्रिएटिव होता है। रचनाकार महाराज रविदास जी के एम फॉर ऑनर्ड महाराज रविदास जी के, ए फॉर अट्रैक्टिव आकर्षित करना महाराज रविदास जी थे, एम फॉर मास्टरमाइंड महाराज रविदास जी थे, ए फॉर एक्टिव महाराज रविदास जी थे, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार हम सब हैं। हमने जो है ना ये समाज पर अपना टाइटल जो रखा और मैं मानता हूँ कि मैं चौधरी साहब कहता हूँ, पंडित जी कहता हूँ, बुल्ला जी कहता हूँ, सरदार जी कहता हूँ, तो मुझे भी जो है समाज साहब कहलाने का हक है। इसके अलावा मैं सिर्फ यही निवेदन है मेरा भाई, मैं हरियाणा का हरियाणा के लिए मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ गरीब छात्र हैं, गरीब छात्रावास है और इसकी देख रेख आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं हमारे दिल की धड़कन डॉक्टर सतपाल जी सीनियर और बड़ी पंचायत के सदस्य डॉक्टर सतपाल जी, तो बोलो मेरी आवाज दे तुम्हारे डॉक्टर सतपाल जी, चौधरी सतपाल जी, श्री अलका तोमर, श्री अलका तोमर, श्रीमती अलका तोमर, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और इन पदों का ध्यान रखते हुए अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर हमारे सतपाल जी, धन्यवाद। एक तो आवाज मुझे मालूम नहीं, ज्यादा पास माइक सुनाई दे रहा, दूर रहते सुनाई नहीं देता, या बिना माइक से कौन चलेगा? माइक सुनाई दे रहा है सबको, या कुछ गड़बड़ है आवाज में? माइक बता दो। मैंने कहा था मैं जरूर आऊंगा, फिर बोला कि क्या माइक है, तो मैंने अपना प्रोग्राम देकर बोला कि भाई जैसा मेरा कार्यक्रम है आप लोग लो, तो मैं उस दिन आ सकता हूँ। एक तो मैं माफी चाहता हूँ, नहीं हो गया आपको मालूम है। एक बार निकलने के बाद कहाँ क्या क्या कार्यक्रम होते, पहले कई कार्यक्रम थे, आ गए थी 5 कार्यक्रम थे, जहाँ 3 बजे 2:30 बजे का कार्यक्रम सर को बराबर था, वहाँ भी लेट हो गया। इसलिए मैं मना कर रहा था ज्यादा लोग मत बोलो, समझ तो मैं गया था क्या बात है। और जितना ज्यादा बोलो उतना मैं कम बोलूंगा, ये भी पाएंगे। जितना आप ज्यादा बोलो उतना मैं कम बोलना पड़ेगा, लेकिन समय कम आता है।
कि उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए छात्रावास शुरू किया। जिस समाज के अंदर समाज पिछड़ता कर है, समाज तब पिछड़ता है जब शिक्षक में शिक्षा मिले। जहाँ एजुकेशन नहीं, जिस समाज को वही पिछड़ जाता है। जहाँ एजुकेशन आ गई, शिक्षा आ गई, वही समाज आगे बढ़ गया। इस देश में ब्राह्मण लोग सबसे ऊपर क्यों आए? उसका एक ही कारण था, जन्म का कोई कारण नहीं, चमड़े का कोई कारण नहीं। और चमड़े का मतलब चमड़ी का केवल मात्र शिक्षा ही एकमात्र कारण, जिसके ऐसे कहते हैं वेद में एक मंत्र आता है, ब्राह्मणों वर्षे मुखमासी बाहु राजन करता है उरु तरस्य यत्रस्य पटभ्याम सूत्र हो गया है। वेद के अंदर एक मंत्र है, दुनिया का सबसे पुराना साहित्य और जिसको भगवान की वाणी बोलते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का अर्थ है बुद्धिजीवी। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धि का काम करते हैं, वो और सिर के समान है। हमारी आंख, कान, मुंह, बदान, वाणी, जीभ वो कहाँ पर है? सब ऊपर है। वो कहते हैं वो सिर के समान है, वो सबसे ऊपर है। हमारे जो समाज की रक्षा करते हैं वो हमारे हाथों की तरह है। जो फौज में काम करते हैं, जो लोग मिलिट्री में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं या प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करते हैं, वो सब वो हैं। और क्षत्रिय लोग सब हमारे हाथ की तरह है। और जो आदमी मेहनत करके खेती करता है, व्यापार करता है, वे लोग ऐसे हैं जैसे हमारा पेट है। खाने के बाद जो है पेट अपने पास रखता है सब कुछ, उसका रस बनाता है, उसका खून बनाता है, शरीर के जिस अंग में जितनी जरूरत है इतना उसको भेज देता है। ऐसा करता ना पेट? क्या नहीं करता? इसलिए वैश्य उसको कहते हैं। और जो लोग ये तीन काम नहीं कर सकते, जो मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सेवा का काम करते हैं, उनको जो है हमारे हीरो ने कहा वो पैरों के बराबर है। इसका मतलब यह है, कोई ये कहने लगे कि भाई आप मेरे पैर के बराबर हो, पैर के बिना किसी का काम चल सकता है क्या? पैर भी इतने जरूरी जितने हाथ हैं। या अंग्रेजी पूछो, पैर को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। पैर को जो है सिर से अलग नहीं किया जा सकता, सिर को पैर से अलग नहीं किया जा सकता। जब पैर में कांटा लगता है उसका दर्द सिर में महसूस होता है, पैर में नहीं होता है। उसको जो महसूस करने की जो बात है वो सिर में होती है। कांटा लगे किसी को, कांटा लगे किसी को तरफते हैं हमें वीर, कांटा लगे किसी को तरफते हैं हमें वीर। सारे जहां का दर्द हमारे जीवन में है, सारे जहां का दर्द। जिस दिन हमारा दिमाग, हमारा सिर ऐसे बने कि समाज के किसी भी व्यक्ति का, छोटे से छोटे व्यक्ति का, उसका दर्द हमें महसूस हो, असली नेता तो वही है। लेकिन एमएलए में, एमपी में, सांसद में, मंत्री में बड़ा फर्क है। लोग एमएलए बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, पर नेता नहीं बनते। नेता नहीं, नेता वही बनेगा जो सबका दर्द समझता, जो सबका दर्द, उस दर्द की दवाई देने का प्रयत्न करता। तो आज सबसे बड़ा दर्द ये है, इसी प्रांगण में आया था लगभग 1 साल पहले, मुझे उस कुमार ने याद है, लगभग 1 साल पहले मैं यहाँ पर आया था। मैंने जब देखा तब हमारे जवान मुल्कों ने यहाँ मीटिंग बुलाई थी रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में। और लोगों का विचार ये था, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन लोगों ने यहाँ पर एक वो रखा और विचार ये रखा, ये जो रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट में, इसका फायदा हमको नहीं मिलता। सब लोगों को, गांव के गरीब लोगों को, गांव का जो दलित व्यक्ति है उसको कितना फायदा मिलता है,
शहरों में ले जाते कि ले जाते? मैंने देखा तीन तीन पीढ़ियां रिजर्वेशन के उसमें हमारे से बच्चे जो है आईएएस बनते जा रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे ऐसे तो मेरे सामने ये प्रस्ताव आया, यहीं पर ही इसी पर छात्रावास से प्रस्ताव ये था, जो एक बार क्लास 1 अधिकारी बन जाएगा भाई उसने बच्चे को रिजर्व का फायदा नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो दूसरे के बच्चों को मिलेगा ना। या आप चाहते हैं तो कुछ परिवार में उनको मिलता रहे और गांव में कभी दूसरे का फायदा मिले? आप सोचिए, या हमारे बच्चे केवल पुलिस में भर्ती होने के लिए है क्या? या हमारे बच्चे केवल फौज में भर्ती होंगे क्या? हमारे बच्चों को अधिकारी बनने का अधिकार नहीं है क्या? तब होगा जब इस विषय पर गंभीर रूप से चिंतन करेंगे। लेकिन मैं कई लीडरों से बात करता हूँ, नेताओं से जो लड़के नेता है, और चुपचाप मुझे ये कहे अरे समाज से क्या लेना देना, मैं तो अपने बच्चों का ध्यान, बच्चों के बच्चे चाहिए ना। नेता ये कहे मुझे समाज प्राइवेट होता है, वो स्टेट में नहीं होते, वो ये कहते हैं मुझे अपने समाज से लेना देना नहीं, मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चों के बच्चों पीढ़ी ना पीढ़ी फायदा मुझे मिले। आप लोग इसमें कौन विचार करो, क्या होना चाहिए? ऐसे सरकार वाले जैसे तो सुधार के बताएंगे, फायदा सबको मिलना चाहिए। गाँव में बेचारा जो गरीब आदमी का बच्चा है, जिसको पढ़ने के लिए अच्छे साधन नहीं है, क्या उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसमें? तो आप लोग तो देखे, आप लोग विचार करके मुझे बताओ, आपकी जो आवाज होगी वो आपकी आवाज है आगे ऊपर पहुंचाएंगे, पार्लियामेंट में उसको पहुंचाएंगे। मैंने कह रहा खत्म हो, मैं कह रहा हूं भाई इसका फायदा सबको मिले, सबको कैसे मिले, इससे अपने को सोचने की जरूरत है। नंबर 2, हमारी शिक्षा सबसे अच्छी कैसी हो? छात्रावास आपने बनाया, हमारे बच्चों को ठीक से अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, ठीक से उसको जब उनको कैसे गाइडेंस मिले, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर तय करो कि भाई कम से कम महीने में एक अच्छे आदमी को बुला करके उसका अपने बच्चों को लेक्चर करवाना है कि हमारे बच्चों का व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे अधिकारी चुने जाएंगे। क्या इसको गाइडेंस देखो, मार्गदर्शन देने की जरूरत है? अरे महीने में करते, 15 दिन में करते, महीने में तो कम से कम 12 लेक्चर अगर बच्चों के लिए होंगे तो आगे बढ़ने के लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत सफल लोग हैं, उनको बुलाने की जरूरत है और उनको सुनने की जरूरत है। ये बात देखना नहीं है कौन किस जाति का है, मैं ऐसा मानता हूँ सबकी एक ही जाति है और जाति का नाम है इंसान। मानव जाति है, भगवान ने कोई भी जाति बना करके नहीं भेजी, मानव भगवान ने केवल मात्र एक ही मानव जाति बना करके भेजी है। ये हम लोगों ने आपस के भेद, आपस की दीवारें खुद खड़ी की हैं। जो जैसे जैसे काम करता था उसके हिसाब से उसकी जाति बन गई। जो दर्जी का काम कपड़े सिलता दर्जी बन गया, सोने का काम करने वाला सुनार बन गया, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार बन गया, चमड़े का काम करने वाला जवान बन गया, जो है लोहे का काम करने वाला लोहार बन गया। अलग अलग जो है अलग अलग लोगों ने जाति, ऐसी जाति व्यवस्था जो है हमारे कई ऋषि मुनियों ने नहीं बताई। जन्म से सब लोग एक हैं, जिसका प्रसव जो है, जिसकी डिलीवरी एक सी होती है, उन सबकी एक ही जाति है। पूरी दुनिया के अंदर एक ही जाति है और उसको बोलते हैं मानव जाति। लेकिन दिक्कत ये है मित्रों, हमारे जो नेता हैं एक तरफ तो बोलते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए, मानते हैं कि बोलते कि बोलते हैं? एक तरफ जेल में खड़े हुए क्या बोलते हैं? जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए। वही नेता जाति के आधार पर आरक्षण मांगते हैं। क्या ये संभव है? लोगों में कितना जो है वो है, लोग कितने आप बेईमान है, जो सच बोलने की हिम्मत नहीं करते। एकदम जो है जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए, दूसरे बोलते नहीं जाति के नाम पर आरक्षण।
इन सब बातों पर अपने को गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। भाई गरीब आदमी को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब आदमी को सब प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? वो कैसे मिले इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब सबका साथ, सबका विकास होगा। सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत है। और संत रविदास जी कहते थे, क्या कहते थे? मन चंगा तो कटौती में दूंगा। तो मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक भाई भाषण देने से कोई फायदा नहीं होगा। अब कितने लोगों के मन में रहे, मन में कुछ है, बाहर जमात में कुछ अलग है। आदमी जय दो नाव पर सवार है, इसलिए गमों का शिकार है। तो हम लोगों का जो एक सोच होना चाहिए, हम सब लोग मिलकर के कोशिश करें कि हम लोग समाज का भला कैसे करेंगे। समाज का भला केवल अपने भले से नहीं चलेगा, हमको अपने समाज के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। हमें केवल अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी के बारे में नहीं सोच करके वर्तमान पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो है, ये जो हमारे जो तरुण लोग हैं ना, उनको ज्यादा इस तरह गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। जो विषय में आपको दे रहा हूँ, मैं अपना निर्णय नहीं बता रहा हूँ कोई, मैं आप लोगों को विचार, जब बच्चे यहाँ पर रहे और मेरे से प्रश्न करें तो मैं उनको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। नंबर 2 बात, नई मदद की बात, पहली बार मैं आ रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से आप मुझे एक एप्लीकेशन सरकार बना कर दीजिए। मैं आपकी हॉस्टल के लिए अब सांसद निधि से 5 लाख रुपए आपको देता हूँ। दूसरा, अगर आपको जो है मुझे एक प्रश्न किया था, बोल रहे थे, बोल रहे थे कि भाई हम उसको आईटीआई बना सकते हैं क्या? ये अगर इसमें जगह है, इसका आप पता करो। मुझे मालूम नहीं नियम क्या है, इसके नियमों का पता करके क्या इसमें इस जगह में आईटीआई बन सकती है क्या? तो उसका प्रस्ताव बना करके अगर इसमें जगह इतनी है कि वहाँ आईटीआई बनाई जा सकती है, आप उसका प्रस्ताव तैयार करो। मैं आपको इतना जरूर नहीं शुरू, मैं तो ऐसा कोई जुड़ा नहीं, सभी होता है। जैसा मेरा नाम है ऐसा ही मेरा काम है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। आ जाने के बाद पहली बार पुलिस की भर्ती हुई यहाँ पर सुना कभी जी जी, और अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती होने वाली है, तो तैयारी करो, जहाँ लोग भर्ती होना पहले किसी नेता ने करी क्या यहाँ पर? कितने नेता वो ऐसा कहते हैं, मैं तो नेता मानता ही नहीं है, नेता अपने नाम पे देता है। सांसद बनते हैं लोग, मंत्री बनते हैं, लेकिन समाज के नेता नहीं हो सकते ऐसे लोग। तो मैं कह रहा हूं कि हम लोग मिलकर के समाज का भला कर सकते हैं। और अगर पड़ोसी भूखा है, मैं ऐसा भी मानता हूं, अगर पड़ोसी भूखा है तो हम घर में शांति से नहीं बैठ सकते। ये भी याद रखना, कभी न कभी पड़ोसी आकर दरवाजा तोड़ेगा, खिड़की तोड़ेगा, घुसेगा, हम बाहर जाएंगे तो चोरी भी करने जाएगा। इसलिए जरूरी है, जब तक समाज के सभी वर्गों का विकास नहीं होगा तब तक समाज सुखी नहीं हो सकता। फिर गंभीर बातों पर आप विचार करो, और विचार करके मुझे जो भी आप करोगे, हम तो आपके आदेश का पालन करते हैं, हम तो जनता जनार्दन को करते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं सबका आशीर्वाद मानता हूँ। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये जरूरी नहीं है कि आपने मुझे वोट दी है, लेकिन ये तो चाहते हो कि अच्छे लोग आए उसका पॉलिटिक्स में, ये नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं ना। तो हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, पहली बार वोट देते, अगली बार वोट दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, समझेगा? ज्यादा लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे वोट दिया, वैसे दी होगी कुछ लोगों ने, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि आप लोगों ने सबने आशीर्वाद दिया, कम से कम लोग ये तो बोलते हैं भाई हमारा सांसद ठीक है या नहीं। मेरे लिए बड़े आशीर्वाद है, अब इतना बोल दो कि हमारा सांसद अच्छा आदमी है, मेरे लिए बड़ी आशीर्वाद। तो मैं विशेष रूप से हमारे अपने जो तरुण, अपने जवान
दुनिया में कहीं सफलता नहीं मिलती। मेहनत करो, रोजाना मेहनत करो। कुछ सोचो कि मैं इस संत रविदास छात्रावास का मैं रहा हूँ, मेरा इस समाज के प्रति हो गया मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। ये कर्ज तभी उतार सकते हो, याद रखना इस बात को। तुम अच्छे अधिकारी बनोगे वो नहीं, कर्ज तभी उतरेगा जब समाज का मिलकर के भला करने की सोच रखोगे। इस समाज ने हमको इतना बड़ा ऐसा काम हमको दिया है, यहाँ आने की जगह दी है। समाज गरीब लोगों ने कितने 5 रुपए दिए होंगे, कितने 10 रुपए दिए होंगे, कितने 100 रुपए दिए होंगे, सबने मिलकर के जिसकी जैसे अक्षमता की जैसे हमको जो है ये छात्रावास का यहाँ पर निर्माण हुआ है। उसी में अपने रिटायर्ड आदमी गंगा जी जैसे आदमी जो है यहाँ करके अपनी सेवा भावना करते हैं। हमारा इसका समाज के प्रति बड़ा अपना हमारा ऊपर कर्ज है। इस कर्ज को हम कभी उतारेंगे कि हम हमारा ऐसा कोई बच्चा न निकले कि जिसके नाम पर कभी उसको पुलिस ढूंढती फिरे। हमारा कोई बच्चा ऐसा काम नहीं करे कि हमको रात को जो है नींद ना आए। हमारा कोई बच्चा ऐसा काम नहीं करे कि दिन में मुंह छिपा करके रहना पड़े। हम सब लोग मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से निकले। ये तय करो कि हर साल मेरे छात्रावास के बच्चे कहीं न कहीं अच्छे अधिकारी बनने चाहिए। कम से कम 80 बच्चे आप यहाँ पढ़ते हैं, अरे कम से कम 10 बच्चों को निकालो मैं। सबको मेहनत करना पड़ेगा। इतनी बात कह के उन्हें बहुत ही हो जाए। मैं उन्हें आपका तो नीचे करता हूँ, हरियाणा से आप आए हो, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा लगा आप सब लोगों से मिल करके, बाद में कभी आएंगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों से। हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश जी, इनके माध्यम से प्रोग्राम मैनेजमेंट बनाया हुआ है और उसका प्रसाद का सम्मान करें और इनाम दिए हैं श्री ओम प्रकाश जी। जब तक ओम प्रकाश जी स्वागत करें, डॉक्टर साहब ने एक बात कही पंखे के और मुझे समझ में नहीं आ रहा नंदलाल जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। एक हमारे पास एक प्रार्थना पत्र है आपकी कंस्टिट्यूंसी से, किशनपुर ग्राम से। वहाँ के ये हमारे निर्माण भाई रेजन भाई बैठे हैं, इनके यहाँ जो डॉक्टर साहब वो प्रार्थना पत्र आपको अभी देंगे, उन्होंने दिया है साहब ऐसे। और किशनपुर ग्राम वाला से मैं शासन उन्होंने दे दिया और मैं नंदलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो समापन करें और चाय पानी का डॉक्टर साहब का इंतजाम है खाने के लिए देना। और हमने थोड़ा सा जल्दी बैठेंगे नहीं अभी बस। हाँ भाई चाय वाला चलो जी मेरा हो गया जी, जाओ मैडम। किशनपुर बिहार फाटक का है वो। जल्दी बात, बहुत धन्यवाद। चलते हैं तो बंद कर दो यार। चल रहा जी, 1.5 घंटा लेट हो गया आज प्रोग्राम। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा आप हमारे हैं, लेट तो चलता रहता है।